वायु पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। वायु पुराण में 112 अध्याय और 11,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण को स्वतंत्र पुराण भी माना जाता है। वायु पुराण को विद्वानों द्वारा स्वतंत्र पुराण न मानकर शिव पुराण का ही अंग मानते हैं, क्योंकि इस पुराण में शिव उपासना की चर्चा अधिक है। इस पुराण को स्वतंत्र पुराण भी माना जाता है। वायु पुराण को विद्वानों द्वारा स्वतंत्र पुराण न मानकर शिव पुराण का ही अंग मानते हैं, क्योंकि इस पुराण में शिव उपासना की चर्चा अधिक है। वायु पुराण में खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितर श्राद्ध, राजवंश, ऋषवंश आदि का सविस्तार का वर्णन मिलता है। संक्षिप्त जानकारी। वायु पुराण में वायुदेव द्वारा श्वेतकल्प के प्रसंगों में धर्मों का निर्देश दिया है, इसलिए इस पुराण को वायु पुराण कहते हैं। इस पुराण 2 भागों से युक्त है, पूर्व और उत्तर। इसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक वर्णन कहा गया है। वायु पुराण में विभिन्न मंत्रों द्वारा राजाओं के वंश का वर्णन है। इसमें सब मासों का महात्म्य का वर्णन बताकर माघ मास का अधिक फल माना जाता है। इसमें दान धर्म और राजधर्म का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें पृथ्वी और आकाश में घूमने वाले जीवों संबंध में निर्णय किया गया है। इसे वायु पुराण का पूर्व भाग कहते हैं। इसी तरह उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन और शिव सहित का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए जिस पर विजय पाना कठिन हो और सनातन है। नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करने वाले वह भगवान रुद्र के अनुयायी होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है वे भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं। परिचय। वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। पुराणों में इसका स्थान चौथा है। इस पुराण को शैव पुराण कहा जाता है। इसमें वैष्णव मत पर विस्तार से भली भांति ज्ञान मिलता है। वायु पुराण में श्वेतकल्प के प्रसंगों में धर्मों का शिक्षा वायुदेव ने दी, इसलिए वायु पुराण कहते हैं। वायु पुराण में 2 खंड 112 अध्याय और 11,000 श्लोक नियुक्त वर्णन है। वायु पुराण में खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितर श्राद्ध, राजवंश, ऋषवंश आदि का सविस्तार का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। ब्रह्मांड की तरह वायु पुराण 4 भागों में बांटा गया है। 1. प्रक्रिया, 2. अनुषंग, 3. उपोद्घात और 4. उपसंहार। वायु पुराण में 5 प्रकार के धर्म का वर्णन मिलता है। वासवी पितरों की मानसी कन्या की कथा है। यह श्राप के कारण मछली के रूप में पैदा हुई। सूची ने यतियों के प्रायश्चित करने के नियम के बारे में कहा गया है कि धर्म को जानने वालों ने कर्म कृत और अकर्म कृत दोनों ही पापों के लिए प्रायश्चित करने का कहा गया है। अध्यायों का वर्णन। वायु पुराण की शुरू नारायण नमस्कृत्य से होता है। इस पुराण के दूसरे श्लोक में महर्षि व्यास की प्रशस्ति का गायन किया गया है, और तीसरा श्लोक शिव भक्ति का वर्णन करता है। वायु पुराण के अध्याय 98 में भगवान विष्णु की प्रशंसा है, और भगवान दत्तात्रेय, महर्षि व्यास, कल की अवतार भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं। अध्याय 99 वायु पुराण का सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 464 श्लोक हैं और इसमें बहुत सी प्राचीन निश्चित और ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में श्राद्ध के 160 श्लोक, मोक्ष पर 35, तीर्थ के 22, दान के 7, ब्रह्मचारी पर 5 हैं। वायु पुराण ने गुप्त वंश की ओर एक संदेश चलता कर दिया है। इसे 5 वर्षों का एक युग मालूम होता है। अध्याय 87 में पूर्वाचार्यों के नियम के आधार पर गीतालंकारों का वर्णन मिलता है।